Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this last video, we have understand Indian geography. Today, we are going to understand and define regional geography of the world. आपका पुनः स्वागत है इस कक्षा में। पिछले लास्ट वीडियो में हमने बीए पार्ट तृतीय वर्ष के फाइनल ईयर का जो पेपर है भारत का भूगोल उसको पढ़ा था। आज हम दूसरा पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखें। हम जब रीजनल ज्योग्राफी हम पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं तो हमने इससे पहले उत्तरी अमेरिका और वहाँ के संसाधन के बारे में चर्चा की थी। ग्लोब पे हम देखते हैं तो ये लोकेशन है जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ये अटलांटिक ओशियन के पश्चिम में इधर की तरफ और पैसिफिक ओशियन के पूरब की तरफ है। ये ऊपर की तरफ जो महाद्वीप नज़र आ रहा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये महाद्वीप जो नज़र आ रहा है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप की अगर हम चर्चा करें तो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की खोज के संबंध में तो ऐसा माना जाता है कि 1492 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलंबस महोदय यहाँ आए थे। इससे पूर्व यहाँ अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन जो यहाँ के मूल आदिवासी थे उनका ये निवास स्थान था। कोलंबस की इस खोजपूर्ण यात्रा के बाद यूरोपीय लोगों ने यहाँ आके वसना और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ये कहानी है इस पूरे महाद्वीप की कि प्राचीन समय से लेके वर्तमान तक इस महाद्वीप के ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई और कौन कौन से यहाँ पे संसाधन हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार की यहाँ कृषि की जाती है, इनकी हम विस्तृत रूप से आगे की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो स्पेनिश भाषा का शब्द है और पुर्तगाली भाषा में भी इसे दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। उत्तर अमेरिका के ये दक्षिण पूर्व में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। जब हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटते हैं देशांतर के आधार पर, एक पूर्वी और एक पश्चिमी गोलार्ध, तो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों ही पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका उत्तर में 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके गैलिनस जो अंतरीप से यहाँ पे अंतरीप है उससे दक्षिण में हम देखते हैं तो ये 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है वहाँ तक, और पूरब में ये लगभग 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेके पश्चिम में पारीना अंतरीप तक ये फैली हुई है। ये इसका विस्तार है साउथ अमेरिका महाद्वीप का। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है तथा पनामा नहर है, पूरब में अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में एंटार्क्टिका है। इसको आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है ये कैरिबियन सागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है और यहाँ पे है पनामा नहर जो इस महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ में जोड़ती है। और यहाँ पे इसके दक्षिण में एक और महाद्वीप है जिसे हम एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। तो ये है इसकी स्थिति विश्व के संदर्भ में कि ग्लोब पे हम इसका अगर देखें कि ये है कहाँ पे महाद्वीप तो वो इस प्रकार से इसकी स्थिति है। अब हम देखें तो भूमध्य रेखा जो तीन प्रधान अक्षांश हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उसमें जो भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से और मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से गुजरती है, जिसके कारण इसका जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उष्णकटिबंध है वो भूमध्य रेखा से दोनों ओर, उत्तर की तरफ कर्क रेखा और दक्षिण की तरफ मकर रेखा, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पार्ट है ग्लोब के ऊपर वो उष्णकटिबंध कहलाता है। तो इस महाद्वीप के उत्तर से ये इक्वेटर लाइन गुजर रही है और इसके जो मध्य भाग है वहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। उसकी वजह से एक बड़ा सा हिस्सा इस महाद्वीप का जो है
उष्णकटिबंध के अंतर्गत पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की उत्तर से और ये लंबाई जो है वो काफ़ी है। यहाँ से हम इसे देखते हैं तो ये लगभग 7200 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व में ये जो चौड़ाई है वो 5120 किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जो आकार में भारत से 6 गुना बड़ा है। पनामा नहर है, अभी हमने इसकी लोकेशन देखी थी, और पनामा जो भू डमरू है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इसे अलग करता है, किंतु जो पनामा देश है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उसकी लोकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ते हैं। 32,000 किलोमीटर लंबा इसका समुद्र तट है, क्योंकि दोनों ओर तो पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े महासागर हैं। एक तरफ अटलांटिक ओशियन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है। इस महाद्वीप का जो समुद्री किनारा है सीधा और सपाट है, तट पे द्वीप हैं, प्रायद्वीप हैं और खाड़ियाँ जो हैं कम है। तो ये कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसका किनारा है उसके तट पे द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी कम है। जब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ियाँ कम होती है तो वहाँ पे अच्छी बंदरगाहों का अभाव होता है, क्योंकि बंदरगाह ऐसी स्थान पर ही बनाए जाते हैं जहाँ खाड़ियाँ हों। खाड़ी का मतलब जो भूमि है उसके अंदर जल अंदर तक जाता है तो जहाज़ वहाँ तक पहुँच जाता है। प्रायद्वीप हो या द्वीप हो, जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो इस प्रकार से यहाँ पे अभाव है। खनिज और प्राकृतिक संपदा में यह धनी महाद्वीप है। गर्म एवं नम जलवायु है यहाँ पे। खनिजों के आधार पर यह धनी है। क्लाइमेट यहाँ की गर्म है, नम है। पर्वत, पठारों और घने जंगलों और मरुस्थलों की उपस्थिति के कारण विकसित नहीं हो सका है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला है और सबसे ऊंची जो झील है टिटिकाका झील है, जो एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। इस महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है जो प्रशांत महासागर के तट पर है, उसके पर्टिकुलर समानांतर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है, जिसे एंडीज पर्वतमाला के नाम से हम जानते हैं। भूमध्य रेखा की जब बात करें कि उत्तरी क्षेत्र से गुजर रही है तो उसके यहाँ पे हम इसके देशों की बात करते हैं तो उसके समीप पेरू है और चिम्बोरेंजो कोटोपैक्सी नामक विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहाँ पे पेरू के अंदर जो लगभग हम उन्हें देखें तो वो लगभग 6,000 मीटर से ऊंचे हैं, जिसमें अमेजन, ओरिनिका, रियो डी ला प्लांटा विश्व की प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती हैं। जिसमें अमेजन की जब हम बात करते हैं तो ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर ये विश्व की सबसे विशाल नदी है, अर्थात इसका जो अववाह क्षेत्र है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये सबसे विशाल नदी है, यहीं से निकलती है, इस महाद्वीप के अंतर्गत है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की अन्य नदियों में ब्राज़ील की साओ फ्रांसिस्को, कोलंबिया की मैग्डालेना, अर्जेंटीना की रायो कोलोराडो, और इस महाद्वीप के अंदर जो कंट्री हैं उसमें ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। उसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, जिसमें ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और फॉकलैंड द्वीप समूह इसके अंतर्गत स्थित हैं। ये यहाँ पे स्थित पर्वतमालाएं, नदियाँ और ये कंट्री हैं जो इस महाद्वीप के ऊपर स्थित हैं। यहाँ के इतिहास की बात करें हम तो यहाँ पे इस चित्र में आपको ये नज़र आ रहा है, ये है इंका सभ्यता, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यता है। अभी हम इसकी सामान्य जानकारी देख रहे थे, अब हिस्ट्री देखें अगर इस महाद्वीप की कि कोलंबस महोदय आए थे उससे पहले यहाँ महाद्वीप पे क्या था। तो माचू पिंचू एक स्थान है, वहाँ पे ये घर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये सारे जो घर हैं वो इंका सभ्यता के हैं और ये उसी प्रकार से
पुरानी सभ्यता है, जिस प्रकार से मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अरब के अंदर दजला फरात की सभ्यता है और हिंदुस्तान के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता है। यहाँ हम देखें तो दक्षिण अमेरिका का इतिहास और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पेरू की केंद्रीय पहाड़ियों पर लाखों वर्ष पूर्व मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। यहाँ की सर्वप्रमुख जो सभ्यता है वो इंका की सभ्यता है, जिसका अधिकार क्षेत्र जो था पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया और अर्जेंटीना और चिली के उत्तरी भागों में फैला हुआ था। ये इंका सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। पेरू की राजधानी जो है लीमा, उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में इंका सभ्यता की हजारों ममियाँ प्राप्त हुई हैं। ममी जो मिस्र के पिरामिडों में रखी गई हैं, जिसमें प्राचीन समय के लोगों को एक विशेष प्रकार के लेप में लगा के और उनको एक ताबूत के अंदर रख दिया जाता था, जिसे ममी के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में यह चरमोत्कर्ष पर थी, यह इंका सभ्यता। इंका सभ्यता में हम इसकी विशेषता देखें तो शासक को इंका कहा जाता था और उसका सदैव ही आदर किया जाता था। यह सभ्यता अपनी इस सभ्यता की खासियत देखिए, उत्तम यातायात, यानी इतने प्राचीन समय में पहाड़ी इलाके में थी फिर भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा संचार और डाक व्यवस्था के लिए जानी जाती है। माचू पिंचू इंका सभ्यता का प्रमुख नगर था, जिसके सुंदर पुरातात्विक अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जब यूरोपीय समुद्र अभियानों में दक्षिण अमेरिका की स्थिति की खोज जो है वो तो हुई है 16वीं सदी के प्रारंभ में। इसका जो तट है वो बड़ा सारा विस्तृत तट, उसको अमेरिको वेस्पुची महोदय हैं जिसके नाम पे ही ये महाद्वीप है, दोनों अमेरिका महाद्वीप, उनका नामकरण हुआ है। उसके कुछ समय पश्चात किंतु अधिकांश आंतरिक अगम भागों में दक्षिणी यूरोपीय जो लोग हैं उनका विस्तार 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे राज्यों और उनकी सीमाओं का निर्माण और सुचारू व्यवस्थाएं हैं जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुई हैं। तो ये जो सभ्यता है, ये जो महाद्वीप है, उसका ये कालांतरे विवरण चल रहा है। दक्षिण अमेरिका में अधिकांश देशवासी प्रारंभ से ही स्पेन और पुर्तगाल से आके बसे हुए हैं, फिर भी यहाँ बसने वालों को अपने पितृ देश की गुलामी 16वीं से 19वीं सदी तक कमोबेश भुगतनी पड़ी है, अर्थात ये वहीं से यूरोपियन लोग इन पे शासन करते थे। यूरोपियन प्रभाव के कारण इसे लैटिन अमेरिका या लातिन अमेरिका भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इस महाद्वीप को क्यों लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो लैटिन अमेरिका इस महाद्वीप के ऊपर जो लोग हैं वो यूरोपियन लोग हैं, उनका लंबे समय तक प्रभाव रहा है, उस वजह से इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। वर्तमान में इस दक्षिण अमेरिका में मुख्य भूमि पर 13 देश, फॉकलैंड द्वीप समूह, इसके अतिरिक्त मध्य अमेरिका के अंदर लगभग 7 से 8 देश हैं और लैटिन अमेरिका में इन सब के साथ साथ मैक्सिको और क्यूबा भी सम्मिलित है, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कनाडा अमेरिका के नीचे कंट्री हैं, मैक्सिको और क्यूबा। ये बीच वाला जो क्षेत्र है जिसमें कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, खुद मैक्सिको है, पनामा नहर है, इसे मध्य अमेरिका अर्थात सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है साउथ अमेरिका महाद्वीप का। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसकी लोकेशन और फिर यहाँ पे जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम इसके जो फिजियोग्राफी है, धरातलीय स्वरूप, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।